सो हेलो हेलो हाय गाइस। आज का जो क्लास होगा, सो आई हैव फॉरगेट टू से यू गुड इवनिंग। आज का जो क्लास होगा, इसमें इस क्लासेस के अंदर हम जानेंगे टेक्सचर के बारे में, एक बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्सचर, उसके बारे में जानेंगे। फिर जो हमारे लास्ट क्लासेस में जो हम एक कैरेक्टर डिज़ाइन सीखे थे, उसके अंदर हम कलर थ्योरी को एक्सप्लेन किए थे कि कैसे आपको कलर चूज करना है। ठीक है, तो उसको ही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे और टेक्सचर को भी आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, लेट मी शो यू। सो आप लोगों के साथ मैंने इस फाइल को शेयर किया है, तो फिर से मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप के अंदर इसे शेयर किया है। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार मैं शेयर करता हूं चैट में। इसको मैंने शेयर किया, इसको आपको ओपन करना है। तो इसलिए आपको ओपन करने के लिए पहले तो आपको कंप्यूटर में इस क्लास को करना होगा और आपके साथ ये फोटोशॉप एप्लीकेशन रहना होगा। ठीक है, फोटोशॉप इंस्टॉल रहना होगा। अगर आपका फोटोशॉप इंस्टॉल नहीं है, इसे आप ओपन नहीं कर पाओगे। पर आज का क्लास आप देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिशनल डिजिटल, ये कॉन्सेप्ट है। अगर कोई तकलीफ है तो आप क्लासेस के क्लास रिगार्डिंग अगर कुछ हो तो क्लासेस में आप पूछ लेना चैट में। ठीक है, पर कुछ ऐसा जैसे हमारे फोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल करना है, क्या बेसिक्स है, क्या फंडामेंटल है, तो उसके लिए आप हमें अलग से कांटेक्ट कर सकते हो। देवदत्त इज ऑल्सो हियर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आपके पास फोटोशॉप है, ठीक है, तो इस फाइल को कैसे आप ओपन करोगे। सिंपली फाइल के लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। जब आप लिंक के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर से फाइल में जाके आपको डाउनलोड को प्रेस, ऐसे डाउनलोड में क्लिक करना है। जब डाउनलोड में क्लिक करोगे तो यहाँ से ओपन आएगा, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली ओपन करोगे तो ओपन हो जाएगा। और आप पहले सेव करके बाद में भी ओपन कर सकते हो। मतलब कि अगर मैं इधर ऐसा सेव एज करता हूँ तो यहाँ पर मुझे नेविगेट कर रहा है कि मैं इसे कहाँ पर सेव करूँगा। आप कोई भी जगह सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैंने सेव क्लिक किया तो इधर ये सेव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सेव किया तो हो गया सेव, उधर ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अभी ओपन फाइल, ऐसा ओपन फाइल में क्लिक कर जब करोगे तो आपके सामने फाइल ऐसा ओपन होगा। ठीक है, देखो मेरा ऑलरेडी पहले से ये फाइल ओपन था, ये सेकेंड टाइम मैंने इस फाइल को ओपन किया। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ये फाइल ऐसा छोटा आया, तो मतलब क्या, कंट्रोल, आपको कंट्रोल 0 प्रेस करना है। ठीक है, अगर ऐसे छोटा आता है तो कंट्रोल 0। ऐसे कंट्रोल+, सॉरी, कंट्रोल+ करोगे तो ये बड़ा होगा, कंट्रोल- से ये छोटा होगा। अगर कंट्रोल 0 प्रेस करते हो तो राइट साइज में आएगा, फिट टू स्क्रीन, फिट टू स्क्रीन कंट्रोल 0 साइड में आपने देखा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मैं ऐसे काटता हूं क्योंकि आई हैव ऑलरेडी ओपन, आपने देखा। ठीक है, मैंने एक काट दिया। ठीक है, अच्छा, तो मैं पहले तो आपको थोड़ा समझाऊंगा कि हमारे लास्ट जो क्लासेस में हमने क्या किया था इसके ऊपर। ठीक है, उसको समझेंगे। ठीक है, पर उससे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। इसको मैं फिलहाल के लिए थोड़ा देख सकते हो यहाँ पर लेयर, इस लेयर को मैं बंद करता हूँ तो दैट आपको एकदम जितने भी लेयर इधर ओपन है, आप यहाँ पर कुछ लेयर स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मेरा ऐसा इधर अटैच था, मैंने इसे ऐसे, सॉरी, ये मेरा ऐसा था। ठीक है, ये
ये मेरा ऐसा था, मैंने इस लेयर को, ये जो लेयर सेक्शन है इसको मैं ऐसे खींच के ऐसे बाहर लाया, सो दैट आप देख सको, क्योंकि मेरा नीचे मेरा फोटो है, उससे आप लोगों को कोई तकलीफ ना हो, तो मैं फिलहाल ऐसे करके रख रहा हूँ इधर। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको बेसिक में समझाऊंगा, जैसे मैंने बोला ये लेयर क्या है, ठीक है, इसके बारे में आऊंगा। तो देखो यहाँ पर लेयर क्या है, यहाँ पर देख सकते हो आप, एक लेयर है, इस लेयर पे कुछ किया है हमने, आइदर ड्राइंग हो सकता है, कुछ इमेज पेस्ट हो सकता है, इसके ऊपर दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, जो ऊपर है वो नीचे को ढक ढक दे रहा है, ठीक है, ऐसे ढक रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। सिंपल, अगर आपको मेरा फेस दिख रहा होगा, तो ये मेरा फेस एक जगह पर है, तो ये एक लेयर पे है, मान लो एक पिक्चर है, अब मैंने उसके सामने दूसरा पिक्चर किया जो मेरा हाथ है, तो ऑब्वियसली नीचे सामने वाला पिक्चर नीचे वाले पिक्चर को ढक देगा, उसके सामने तीसरा पिक्चर, ठीक है, ये है, इसको हटा दिया तो ये दिख रहा है, इसको हटा दिया तो इसको। जब ट्रेडिशनल पेंटिंग करते हैं तो ये हटाना पॉसिबल नहीं है। ये ड्राइंग सोचो, ये एक ड्राइंग है, आप इमेज में एक देख रहे हो ना, वीडियो में मैं बैठा हूं तो एक इमेज सोचो इसके, अगर इसके सामने एक लेयर क्रिएट करते एक दूसरा ड्राइंग, पर देखो ये जगह और ये जगह खाली है, क्योंकि मैंने इस जगह पर ड्राइंग किया नहीं, तो ये सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है। अगर मैं इस तरफ भी ड्राइंग कर देता तो ये ढक देता, उसके ऊपर तीसरा लेयर, उसके ऊपर कुछ और लेयर, तो ऐसे लेयर बाय लेयर, ठीक है, ऐसे लेयर बाय लेयर क्या हो क्या रहा है कि हम ड्राइंग कर इसके अंदर कर पा रहे हैं, ठीक है, लेयर वाइज। तो इससे क्या होगा, एक इंसान का अगर फेस हम कर रहे हैं तो उसके नाक अलग लेयर पे, आंख अलग अलग लेयर पे, ठीक है, तो आप कर पाओगे, और ऑल द लेयर्स आर ट्रांसपेरेंट, ठीक है। इसको इन डिटेल आप 8 फंडामेंटल से समझ सकते हो कि ऑल लेयर आर ट्रांसपेरेंट, एक के नीचे एक लेयर है, और ये लेयर कैसे बंद होता है, ये आंखों से, यहाँ पर आंखें हैं, तो ऐसे वन क्लिक करके भी आप बंद कर सकते हो, और नहीं तो आप इसमें ऐसे क्लिक करोगे, ऐसे ऐसे क्लिक, ऐसे मान लो एक क्लिक किया, फिर ऑन, ऐसे अपने मान लो इधर सारा ऑफ है तो हमने एक ऑन किया, अब आप अपने माउस के लेफ्ट क्लिक को प्रेस करके रखना, फिर ऐसे ड्रैग करना, तो सारा ओपन हो जाएगा जहां पर। अगर फिर से बंद करना है तो ऐसे वन बाय वन में बंद कर रहा हूं, देखो, टक 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 करके ओपन ओपन कर रहा हूं वन बाय वन। तो बहुत सारा जब लेयर होता है तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए एक को ऑन करके जस्ट अपने फिंगर को छोड़ना नहीं, अपने माउस के अंदर, अपने माउस में ऐसा क्लिक करके रखना है, ऐसा मैंने होल्ड करके रखा है इधर, ये देखो ऑटोमेटिकली होल्ड है, मैंने छोड़ा नहीं। अब मैं ना सिर्फ ड्रैग करूंगा, ये देखो हो गया। फिर बंद भी सेम, इसके ऊपर आप क्लिक किया, होल्ड करके रखा मेरे माउस के ऊपर, फिर ड्रैग किया, ये ऑन हो गया, ठीक है, ये है, ठीक है। और लेयर कैसे क्रिएट करते हैं, इसके नीचे एक हमने ऐसा किया, तो देखो ये लेयर क्रिएट है, तो देखो आपके सामने दिख रहा है कि क्लीन पेपर है, तो आप इजीली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, इसके अंदर आप कुछ भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, पर यही अच्छा है कि आप इसे बंद कर दो तो ये वाला बंद हो गया, या फिर से दिख रहा है, ठीक है। जैसे अगर सिंपली मैं यहाँ पर बोलूँ, ये एक मैंने राउंड बनाया, इसके ऊपर मैंने दूसरा लेयर क्रिएट किया, इसके अंदर नाक बनाया, उसके ऊपर तीन सा ऐसे आंख आंख बनाया, तो देखो अलग अलग लेयर पे है। तो मतलब क्या होता है, अगर मेरा कोई भी ड्राइंग खराब होगा तो उस लेयर पे मैं काम करूंगा, आंखें खराब हो रहा है तो आंख को ठीक करूंगा। पर ट्रेडिशनल पेंटिंग में क्या होता है, कोई एक भी चीज खराब हो जाता है तो मुझे पूरा ठीक करना पड़ता है, क्योंकि इधर ठीक करूंगा तो ये हो जाएगा खराब जो पहले से बना हुआ है ना। चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर हाँ थोड़ा थोड़ा टच करके जाऊंगा। तो ये लेयर है, और यहां पर आपके लेफ्ट में टूल्स है, जैसे पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, कलर वाले टूल है, और बहुत सारा टूल है, पेंट बकेट का टूल है, सिलेक्शन टूल है, हर टूल को अलग अलग से आप समझ सकते हो। तो जैसे अगर आप ब्रश को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर देख रहे हो ऊपर क्या आ रहा है, ये ऑप्शन बार, क्यों ऑप्शन, ब्रश को सिलेक्ट करोगे तो ब्रश के जितने भी ऑप्शन इधर आएंगे, ठीक है। आप देखो इसमें ब्रश के इधर, ब्रश में ऐसा क्लिक करोगे ऐसा,
ब्रश के ऊपर ऐसा क्लिक करोगे तो इधर से आप डिफरेंट डिफरेंट ब्रश चूज कर सकते हो, ठीक है। और इधर से ब्रश का साइज, ये देखो साइज, साइज बढ़ाओगे तो साइज बढ़ेगा, साइज छोटा करोगे तो साइज छोटा होगा, ठीक है। इसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल, सॉरी, एक मिनट, राइट ब्रैकेट, राइट ब्रैकेट से बड़ा होगा, देखो ब्रश, लेफ्ट ब्रैकेट से छोटा होगा। ये शॉर्टकट है, इजी है, तो आपको बार बार इसके अंदर जानने की जरूरत नहीं है बड़ा छोटा करने के लिए। हाँ, ब्रश को सिलेक्ट करने के लिए आप जरूर जाना, ठीक है, पर उसके लिए जाने की जरूरत है नहीं। देखो ये देखो ब्रश बड़ा छोटा, लेफ्ट ब्रैकेट से हो गया। सिंपल इरेजर से भी है, ये देखो ये व्हाइट इरेज होता है, पर इरेजर को भी सेम, राइट से बड़ा होता है, लेफ्ट से छोटा होता है। ये ब्रश के बारे में हमने समझ लिया। अब देखो कलर, यहां पर है कलर, दिख रहा है आप लोगों को कलर, इधर इस पे ऊपर क्लिक करोगे तो ब्लैक कलर है सिलेक्ट। अब कोई भी कलर ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर जो है कलर का स्पेक्ट्रम है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आर हेयर। अब जहाँ पर भी रखोगे बॉक्स पूरा वो कलर हो जाएगा, चाहे वो ब्लू हो येलो हो। अगर आपका कलर अगर एकदम इधर है तो कलर सबसे सैचुरेटेड है, ठीक है। जितना आप इस तरफ जा रहे हो कलर आपका हल्का हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, कलर डिसैचुरेटेड हो रहा है, ठीक है। कलर्स के अंदर आप सफेद मिक्स कर रहे हो और धीरे धीरे सफेद हो जा रहा है। हर कलर एक सर्टेन टाइम के बाद सफेद हो जाता है, और जितना आप उसके अंदर कलर मिक्स कर रहे हो धीरे 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 तो एक अलग ह्यू बन रहा है। जैसे ये ग्रीन, तो ये सबसे सैचुरेशन है। अगर इसको आप नीचे ला रहे हो ऐसे, तो ये मतलब आप इसके अंदर ब्लैक मिक्स कर रहे हो, मतलब कलर का वैल्यू अप हो रहा है, वैल्यू, ठीक है। कलर का वैल्यू ऐसा लाइट हो रहा है, वैल्यू अप हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट, इसको आप कोई भी कलर ऐसे चूज करके आप इसे ऐसे कलर फील कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपको इसको कलर फील करना है, अगर आप इस लेयर पे कर दोगे तो क्या होगा, आपका ड्राइंग गायब हो जाएगा, क्योंकि आप ड्राइंग के ऊपर ही कर रहे हो कलर, है ना। इसलिए जब भी आप कोई भी चीज पे कलर करना, तो ये जो लेयर है ये ड्राइंग लेयर पे नहीं करना, उसके नीचे एक लेयर क्रिएट करना, उसके नीचे। आप इसमें ना लेयर को ड्रैग करके ऊपर नीचे भी कर सकते हो। देखो ये लेयर नीचे आ गया, तो इस लेयर को मैं चाहूंगा ऊपर जाए। ये जो नया लेयर मैंने इसके ऊपर मान लो कलर किया, तो देखो ये ढक गया ना। इसको अभी मैं ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, इसको कलर को ड्रैग करके मैंने नीचे लाया, ऐसा नीचे लाया, तो आप देख, अच्छा सॉरी, मैंने गलती से ड्राइंग वाले लेयर पे ही कलर मैंने किया है ना। उसको मैं थोड़ा कंट्रोल जेड जेड करूंगा, हाँ। तो इस लेयर पे मेरा ड्राइंग है, तो इस लेयर पे मुझे करना नहीं, पहले तो करना नहीं है। तो अगर लेयर में कभी भी गलती से कोई कलर आ जाता है तो उसको लॉक करके रखते हैं, इधर से हम, ये वाला लॉक है जिससे इसके अंदर ना आए। इसमें सबको समझा रहा हूं। तो उसके ऊपर देखो लेयर जो 5 हुआ ना, इसको आप नाम भी दे सकते हो, इधर से रीनेम करके कलर ऐसे दे सकते हो, ये लाइन आर्ट ऐसे दे सकते हो नाम, जिससे आप समझ सको। तो अगर मैं इसके ऊपर कलर करूं तो देखो ये मेरा ड्राइंग गार्ड हो जा रहा है, दैट आई डोंट वांट नो। तो मैं इसको ऐसे नीचे लाऊंगा तो समझ पाऊंगा ना कि मेरे ड्राइंग कहां पर है। अगर बाहर जाता है तो मैं इसे इरेज कर सकता हूं, ठीक है। तो ऐसे हम इसमें कलर कर सकते हैं, लेयर को हम ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहां पर सिलेक्शन टूल है, देखो इधर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन टूल है। इससे हम ऐसे सिलेक्ट करके उसके अंदर इसे बकेट टूल से कलर को फिल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये राउंड है, तो मैं इसके नीचे एक लैसो टूल है, इस लैसो टूल को अगर मैं सिलेक्ट करता हूं तो फ्री हैंड कोई भी, तो ऐसे फ्री हैंड सिलेक्ट कर सकता हूं इस राउंड को पकड़ के ऐसे, ठीक है, किया। अब इसके अंदर मैं बकेट टूल की मदद से ऐसे कलर को करूंगा, जो कलर पिक है वो हो जाएगा। कंट्रोल देखा, तो ये देखो ये मेरा कलर है। अगर मैं इस कलर को चेंज करना चाहूं तो मैं इधर से रेड कलर को चूज किया, ठीक है, इसके अंदर ऐसे किया तो हो गया।
कुछ भी कलर मैं चूज करूंगा तो इस पर क्लिक करूंगा तो हो जाएगा। बस देख लेना लेयर आपने सही लेयर को सिलेक्ट करके रखा है। अगर दूसरे लेयर में जाके ये करते हो, कोई दूसरा लेयर आपने सिलेक्ट किया तो होगा नहीं, ठीक है, होगा नहीं, ठीक है, इजी है। फिर इस कलर को आप इधर से भी चेंज कर सकते हो, इमेज के अंदर आके एडजस्टमेंट के अंदर आके ह्यूज है जो सैचुरेशन को किया, अब देखो इससे आप कलर को चेंज कर सकते हो और कलर को सैचुरेटेड भी, कलर को चेंज कर रहे हो, ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट कलर, ठीक है, कलर को सैचुरेटेड भी कर सकते हो। देखो का कलर सैचुरेटेड हो रहा है, कलर डी सैचुरेटेड हो रहा है, देखो डार्क हो एकदम ब्लैक हो गया, फिर इधर रेड रेड हो गया, है ना, लाइटनेस डार्कनेस, कलर को लाइट डार्क, ये सब इधर से आप कर सकते हो। ये है बेसिक्स, थोड़े कलर के बारे में समझा, पेंट के बारे में समझा, ब्रशेस के बारे में। अच्छा, ब्रशेस में एक चीज आपको जानना है कि जब भी आप ब्रश चूज करोगे तो आपको ब्रशेस के इधर जाना है, ठीक है, इधर जाने के बाद आपको यहां से ये वाला हार्ड राउंड प्रेशर साइज जो 2 नंबर में है, देखो ये ब्रश ये ऐसा छोटा आ सकता है आप में, इसको आप खींच के बड़ा कर सकते हो। अगर आप जो मैं फोटोशॉप 2020 यूज कर रहा हूं अभी के टाइम, अगर आपके पास दूसरा कुछ है थोड़ा इधर उधर हो सकता है कि पर चीजें सेम है, ठीक है, तो इसमें आप हार्ड राउंड प्रेशर साइज को यूज करना, तो मैं भी छोटा कर रहा हूं, ठीक है, करके इसके बाद आपको इसके अंदर जाना है, ये तो देखो ये यहां ये क्या है एक्चुअल में, आपने इधर से ब्रश को सिलेक्ट किया, ब्रश कि आपका ब्रश कैसा होगा, ठीक है, पर यहां से आप ब्रश के कैरेक्टर को चूज कर रहे हो, ठीक है, तो यहां पर बहुत सारे सेटिंग्स है जिसकी मदद से आपका ब्रशेस काम करेगा डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो यहां पर इसको भी आप ऐसे खींच के बड़ा कर सकते हो। यहां पर ये शेप डायनामिक है ना, इसको राइट इसको बंद कर देना है, सिंपल, ठीक है, मैं एक बार ही समझा रहा हूं, ठीक है, आप देख लेना, रिकॉर्डिंग रहेगा। अब इसके अंदर आप देखो ऐसे लाइन दे सकते हो, ठीक है, इस लाइन के अंदर देखो, इस लाइन से अगर इस लाइन में कोई बड़ा छोटा मैं कर रहा हूं पर लाइन देखो ठीक है, हल्का लाइन नहीं आ रहा है, मतलब के ओपासिटी नहीं काम कर रहा है, इसको ऑन कर देना तो ओपासिटी काम करेंगे, हल्का डार्क, जैसे हम पेंसिल में करते हैं ना, छोटा करोगे तो हल्का डार्क, ठीक है, हो गया। अब इसके अंदर आप प्रेशर को बंद कर दो, साइज को ऑन करके देखो साइज वाले में, इसमें क्या होगा देखो, अभी तक साइज देखो, अभी साइज को मैं बड़ा छोटा कर रहा था पर अभी प्रेशर से साइज डिफर करेगा, देखो प्रेशर किया तो हो गया बड़ा, हल्का किया तो हल्का, ठीक है, तो ये दोनों का काम है, ये साइज में डिफरेंस लाता है, और ये कलर कितना हल्का होगा कितना डार्क होगा, दोनों को ऑन कर दोगे तो दोनों एक ही साथ ही काम करेगा। देखो यहां पर हल्का डार्क हुआ था ना, अब देखो ये हल्का भी हो रहा है डार्क भी हो रहा है, साइज भी काम कर रहा है, ठीक है। मैं आपको इसको मैं इस लेयर को बंद करता हूं, आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। क्या क्या प्रैक्टिस करना है, पहले तो आप ओपासिटी को ऑन करो, हल्का लाइट डीप हल्का डीप हल्का डीप हल्का, ऐसे फिर उल्टा हल्का डीप हल्का डीप हल्का डीप हल्का डीप, ऐसे करो। फिर आप ओपासिटी को बंद करके साइज को ऑन करके हल्का ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर ज़्यादा प्रेशर कम प्रेशर, ये देखो होना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ इसलिए, हल्का प्रेशर ज़्यादा प्रेशर, फिर उल्टा प्रेशर ज़्यादा प्रेशर हल्का, प्रेशर ज़्यादा प्रेशर हल्का, ऑपोजिट ऐसा करना है। ये इसके बाद आप दोनों को ही ऑन ऑन करना है, करके आप इसके अंदर स्लीपिंग लाइन ये प्रैक्टिस करना, स्टैंडिंग लाइन ऐसा प्रैक्टिस करना, ठीक है, ऐसा राउंड वाला प्रैक्टिस करना, ऐसा सी कार प्रैक्टिस करना, ठीक है, ऐसा एस प्रैक्टिस करना, अभी आप कर भी सकते हो, ठीक है। रेगुलर आर्ट वर्क जो करने से पहले आप इसके अंदर ओवल शेप प्रैक्टिस कर सकते हो, ओवल, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शन में ओवल, देखो ओवल ये सीधा, ये
स्लीपिंग वाला मतलब सोया हुआ, सोया हुआ, ठीक है। फिर इस फिर इसमें फिर इसमें ठीक है, ऐसे ऐसे करके अब इसे प्रैक्टिस कर सकते हो। फिर घोस्टिंग जो मेथड, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। घोस्टिंग मतलब एक लाइन से एक लाइन में टच करना, ऐसा घोस्टिंग करो। पहले ऐसा किया, हाँ, फिर ऐसे ऐसे उसके ऊपर बार बार करो, ठीक है। घोस्टिंग वाले मेथड, लाइन को बेंड करके, ठीक है। देखो टच नहीं हुआ, थोड़ा बहुत, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ये सब आपको घोस्टिंग वाला मेथड प्रैक्टिस करना है। फिर थोड़े अनइवन टाइप के लाइन, इसको आपको एक लाइन में करना है, जैसे लगे कि आप एक बार में कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए छोटा 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 करके, ऐसे ऐसे छोटा 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 करके, ठीक है, होस्टिंग करके, हाँ, ऐसे इधर से इधर से। इससे अब अपना लाइन आर्ट आपका अच्छा होगा, ठीक है। इसको बड़ा कर सकते हो, ठीक है, इसे बड़ा करके, हाँ, छोटा 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 करके देखो, बड़ा करो, ऐसे कंट्रोल जेड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके रोज ऐसे प्रैक्टिस करो। नहीं, आप इरेजर भी यूज कर सकते हो घोस्टिंग करके। हम्म, ठीक है। बहुत परफेक्शन नहीं, पर एक सम अमाउंट ऑफ परफेक्शन लाओ, करते 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 होगा फिर। तो मतलब ऐसे ऐसे कि देख के लगे कि एक बार में लाइन है, नहीं लगे तो उसके ऊपर फिर से आप ऐसे करो। तो इट इज अप टू यू, कैसे इसका आप ऐसे देख के लगेगा हाँ एक बार में किया है, नीट एंड क्लीन है। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। चलो, अब मैं हमारे क्लासेस के बारे में, आज तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। सिंपली सिलेक्ट, शिफ्ट पकड़ के जितने भी लेयर मैंने लिया उसको सिलेक्ट किया, डिलीट को प्रेस किया, ठीक है। यहाँ पर और है, इसको भी डिलीट। देखो ताला बंद है तो डिलीट भी नहीं हो रहा है, ताला को उस पे ऊपर क्लिक करोगे तो ताला ओपन, ऐसा हो गया, ठीक है। 8 फंडामेंटल है, इसे और भी डिटेल में आपको समझना है, ठीक है। चलो, अब इसके ऊपर जो ये जो बार है ना, इसको कहते हैं मेनू बार, ठीक है। यहां से आप पेज को क्रिएट कर सकते हो। न्यू में जाके इधर से आप पेज क्रिएट कर सकते हो, पिक्सेल सिलेक्ट करके, जैसा आपको पेज चाहिए उसके उसके हिसाब से, ठीक है। और ये मेनू है, ठीक है। सो यहाँ से आप, अगर आपका लेयर कोई कारण घूम जाए तो इधर से अब लेयर आपको मिलेंगे, टूल्स आपको मिलेंगे, ये सब अगर कोई कारण कट जाता है, हट जाता है, आपको नहीं दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ इधर है, ठीक है। आप अपने हिसाब से वर्क स्पेस बना के कहाँ पर चाहिए कैसे रखना चाहते हो, जैसे ये 2 लाइन में भी रहता है, एक लाइन में भी रहता है, आपको कैसे है उसको बना के आप इधर से वर्क स्पेस को सेव कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब हमने ऑलरेडी हमारे उसके अंदर समझा है। देखो ऑलरेडी इतना टाइम हो गया, तो पूरा डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, पर आपको एक अंडरस्टैंडिंग हुआ। अब डिटेल में जानने के लिए आपको उधर से जाके देखना पड़ेगा, ठीक है। अब लास्ट क्लासेस में हमने जो किया था थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आप समझ पाओ, ठीक है। ठीक है, चलो, इतना सारा ओपन हो गया। तो जैसे हमने लास्ट जो क्लास था उसके अंदर हमने समझा था कि कैरेक्टर को कैसे आपको कलर करना है, ठीक है। तो कलर को जब चूज करना है तो कैसे आपको कलर चूज करना है। तो कैरेक्टर को ड्राइंग करने के बाद
आप अगर कुछ ऐसा कलर चूज कर रहे हो, देखो ऐसा रेड कलर, वाइब्रेंट रेड, वाइब्रेंट ब्लू, सो वो कभी अच्छा नहीं लगता, कोहेसिव नहीं लगता, इनसिंक नहीं लगता। तो इसके लिए उस कलर को थोड़े आप डल कर लो। जैसे अगर ये ऐसा रेड कलर है तो इसको हमने थोड़ा सा डल किया। डल भी कैसे आपको करना होगा, थोड़ा इसको डिसैचुरेटेड किए करना, फिर उसके बाद थोड़ा इसमें वैल्यू को चेंज करना, ठीक है, मतलब डार्क वैल्यू में आ जाए थोड़ा, तो उससे कलर थोड़े कोहेसिव रहता है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने कुछ कोहेसिव मतलब कुछ मतलब ऐसा कलर यूज किया है जो आंखों को रेस्ट नहीं दे रहा है, कोई हारमोनियस नहीं है, इसके अंदर कोई कलर का थ्योरी नहीं है। पर इसको हमने जब किया तो इसके अंदर एक कलर थ्योरी का हमने मेंटेन किया। तो वो अगर प्रीवियस वाले क्लासेस में देखोगे तो समझ जाओगे। जैसे हमने इससे हम इंस्पायर होके इस कलर, ऑलरेडी ये अच्छा लग रहा है तो यहाँ पर जो जो कलर है उससे इसको हमने बनाया। ठीक है, अगर जैसे यहाँ पर ग्रीन, तो हमने थोड़े ग्रीन को आप देख सकते हो थोड़ा डिसैचुरेटेड किया, थोड़ा वैल्यू को अप डाउन किया। इसको भी हमने देखो यहाँ पर ये कलर कितने आंखों में लग रहा था, आंखों को रेस्ट देना है, देखो कितना आंखों को रेस्ट नहीं दे रहा है तो वार्म, बट ये देखो कितना कूल लग रहा है, मतलब कितना मतलब आंखों को रेस्ट लग रहा है। तो आपका मेन होगा आंख रेस्ट, आंखों को देख के सूदिंग लगे, रेस्ट लगे, ऐसा नहीं कि आंख पूरा झलक जाए। हाँ, अगर मान लो अगर मैं ये जो कलर है इनके इनके बॉडी का जो ये जो कलर है, ठीक है, इस कलर ये इसका कलर स्कीम है, ये इसका कलर स्कीम है। मैंने देखो कैसे कलर को पिक कर रहा हूं, कैसे ऑल्ट को प्रेस करके, ब्रश मेरा सिलेक्ट है, ऑल्ट मैंने प्रेस किया तो देखो चेंज हो जा रहा है, और ऐसे कलर को पिक किया तो देखो कुछ जो इनके जो कलर है पैंट का वो ऐसा है कलर। अब इसके साथ जो बाल है ये है, तो ये कोहेसिव है, कोहेसिव। अब आगे आप सोचो अगर मैं इस बाल को ऐसा कलर करता हूं तो देखो आंख, पूरा जो आंख है पूरे बाल को ऊपर जाएगा, कोहेसिवनेस नहीं हो रहा है। पर अगर मुझे बाल को ये कलर ही करना है तो मैं क्या कर सकता हूं, इस कलर को मैं चूज कर सकता हूं करके, थोड़ा इसमें मैंने सैचुरेटेड किया, थोड़ा वैल्यू को थोड़ा डार्क किया, देखो टिल इट इज बेटर, इट इज बेटर। ठीक है, देखो पहले देखो कितना आंखों को कितना जल रहा था, अब देखो इट इज बेटर कि इसके साथ जा तो रहा है ना। आप इसमें क्या होता, आप बालों के अंदर ही आपका आंख अटक जाता, पर जब हमने ऐसा किया तो ओवरऑल ये तीनों सिंक हो रहा है, कोहेसिवनेस बन रहा है उसके अंदर, अच्छा लग रहा है एक साथ। ठीक है, ये था बेसिक्स एक फॉर्मूला। और फिर हमने इन डिटेल समझाए थे कि उसके अंदर आप अपने कलर को जस्टिफाइड कर सकते हो कि आपको कंटेम्प्रेरी कलर यूज करना है या एनालॉग कलर यूज करना है। ठीक है, तो ये सब आप देख लेना। ठीक है, तो ये था। तो आज हम क्लासेस के अंदर टेक्सचर के बारे में थोड़ा समझेंगे। ठीक है, टेक्सचर के बारे में समझते हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन के में आपको दो इमेज दिख रहा होगा, एक लेफ्ट में एक राइट में। ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हो क्लियरली कि यहां पर दो टेक्सचर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली टेक्सचर क्या होता है पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड। ठीक है, देखो जैसे ये जो टेक्सचर है, ये टेक्सचर जाना पहचाना लग रहा है ना। और इस टेक्सचर को आपने नेचर के अंदर देखा है, कहां पर देखा होगा, टाइगर के बॉडी में, एक एनिमल के बॉडी में आपने देखा है। तो ये हो गया एक फिजिकल टेक्सचर। ठीक है, अगर इसे टच करोगे इसे फील कर पाओगे। और कैनवास में क्या होता है, कैनवास में क्या होता है, ये विजुअल टेक्सचर। अब यहां पर कोई टेक्सचर होता नहीं है, पर एक इल्यूशन क्रिएट करते हैं आर्टिस्ट, जिससे लगता है कि टेक्सचर है। ठीक है, एक टेक्सचर है। तो एक्चुअल में अगर आप नजदीक से जाके देखोगे तो आर्टिस्ट ने क्या किया है, अपने पैलेट के अंदर कलर को जस्ट वन बाय वन उसे लगाया है।
जब टेक्सचर क्रिएट होता है ना तो कलर को ब्लेंड ज्यादा स्मूथ नहीं करते हैं, क्योंकि टेक्सचर चाहिए, स्मूथ ब्लेंडिंग नहीं चाहिए। स्मूथ ब्लेंडिंग मतलब टेक्सचर तो नहीं रहेगा। तो कलर को आप ब्रशिंग के थ्रू यूज कर रहे हो, और आपका जो माइंड है, आर्टिस्ट उसे नहीं कर रहा है, उसे कोई टेक्सचर वो क्रिएट ही नहीं कर रहा है, वो कलर को लगा रहा है एक मैनर से, जिस मैनर से आपका जो ब्रेन है वो खुद ब खुद ही उसके अंदर उस टेक्सचर को क्रिएट करेगा। तो आर्टिस्ट टेक्सचर क्रिएट नहीं कर रहा है, वहां पर तो कोई टेक्सचर है ही नहीं, कैसे क्रिएट करेगा? वो तो फिजिकल टेक्सचर है जिसको उन्होंने देखा, उसको देखने के बाद उसके मैनर से उसके ऐसे उसको लगाया जो अपने कलर को। और आपका ब्रेन पहले से ही इस फिजिकल वर्ल्ड में ये सब टेक्सचर के बारे में उनको मालूम है, आपके जो ब्रेन है उनको इसके बारे में मालूम है ऑलरेडी। तो उनको ऑलरेडी मालूम है इनके बारे में, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन ऐसे काम कर रहे हो, ऑटोमेटिकली उसके अंदर से उसको कंपेयर कर रहा है और उसको लग रहा है हाँ यही वो टेक्सचर है। ठीक है, क्लासेस हमारा 7:30 बजे से स्टार्ट हो गया था, हमने कुछ बेसिक्स के बारे में बात किया था। अब हमारे क्लासेस के टेक्सचर के ऊपर हमने स्टार्ट किया है। तो ये था टेक्सचर, एक है फिजिकल, एक है विजुअल टेक्सचर। फिजिकल जो आपको नेचर में मिलते हैं, और विजुअल टेक्सचर जो आर्टिस्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो आर्टिस्ट उसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, और अब हमारा ब्रेन उसको एक्चुअली हमारा ब्रेन उसको क्रिएट करता है, नॉट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट उसको जानता है, उस सिस्टम को, उस मैनर को, जो कैसे करो जिससे ब्रेन उसको उस ऐसे ही देखना, ऐसे देखे उसको। ठीक है, अब थोड़ा ट्रिकी लग रहा होगा सुन के, पर यही है। ठीक है, हमारा ब्रेन जो है वो उसको कर लेता है, ऐसा सोच लेता है इसको, जब ऑलरेडी देखा है। अगर आपने उस टेक्सचर कभी नहीं देखते तो उसको देख के आपको समझ में नहीं आता, आपने देखा है ये सब चीज, तो ही थोड़ा सा वो सजेस्ट कर रहा है, तो ब्रेन पूरा उसको समझ ले रहा है। ठीक है, क्योंकि सोचो आप, इसके बॉडी में कितने ऐसे ऐसे होंगे, पर यहां पर आर्टिस्ट कुछ बना रहा है, थोड़ा बहुत टच कर रहा है, तो उससे आपको पूरा फील आ रहा है। कैसे? एक सजेशन दे रहा है। हाँ, फोटोशॉप में, व्हाट्सएप के अंदर है। ठीक है, व्हाट्सएप के अंदर देखो, चेक करके, ये फाइल है। ठीक है, और इस व्हाट्सएप के अंदर एक बार चेक कर लो। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, तो देखो ये जो टेक्सचर है ना, ये 3 टाइप ऑफ टेक्सचर्स आर देयर। एक है एनवायरमेंटल टेक्सचर, एक है बायोलॉजिकल टेक्सचर, एक मैन मेड टेक्सचर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो जो ये एनवायरमेंटल टेक्सचर, तो एनवायरमेंटल जो टेक्सचर है उसके अंदर आप देख पा रहे हो क्लाउड, है ना, एक क्लाउड देख रहे हो, वुड देख रहे हो, मड देख रहे हो जो सूख के फट गया है, और कुछ सैंड देख रहे हो आप। ठीक है, अब एनवायरनमेंट में मोस्ट ऑफ द जो टेक्सचर होता है इरेगुलर टेक्सचर होता है, इरेगुलर टेक्सचर। ठीक है, रेगुलर मतलब कोई पैटर्न बनता है, बट इरेगुलर पैटर्न, नॉट लाइक अ डिजाइन, रिपीटेटिव नॉट। ओके, तो इसमें भी देखो। ठीक है, सारे डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ टेक्सचर होते हैं जो बायोलॉजिकल टेक्सचर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर रिपीटेटिव भी होते हैं, इरेगुलर भी होते हैं। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल टेक्सचर, ये देखो लीव्स के अंदर ये टेक्सचर आपको दिख रहा है। ठीक है, ये एनिमल के जो बॉडी है उनका जो टेक्सचर, तो ये सब बायोलॉजिकल के अंदर आता है। और एक टेक्सचर होता है जो मैन मेड इमेजेस। ठीक है, मतलब इंसान ने इसे टेक्सचर क्रिएट किया, ये कोई फैब्रिक के ऊपर हो सकता है, कुछ पेंटिंग के अंदर आर्टिस्ट के स्टाइल के हिसाब से हो सकता है, ब्रशिंग के वजह से टेक्सचर क्रिएट हो सकते हैं। तो ये भी टेक्सचर है, बस इस टेक्सचर को बनाया गया है एज ए आर्टिस्ट को कैसा रिजल्ट चाहिए उसके हिसाब से। पर ऑब्वियसली
हम सारे नेचर से सीखते हैं, नेचर से हम जान के उसे हम अपने तरीके से उसे हम क्रिएट कर सकते हैं। और पहले ही हमने बोला कि हम उसे कुछ ऐसा नहीं कि पूरा हम उसे क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ऐसे उसे कर रहे हैं जिससे आपकी आंखें उसको इमेजिन कर सके कि अरे हाँ ये तो वही है, ठीक है, और ये तो ऐसा है, ठीक है। तो जो आप यहां पर देखो 3D थर्ड ऑप्शन करके एक फोल्डर आ रहा है, इसको आपको ओपन करना है सर। तो इसको आपको जितने भी लेयर है इसके ऑन कर लेना है आपको, ठीक है। इसके अंदर आप अगर गौर कर देखोगे सबसे ऊपर है लाइन आर्ट, ठीक है, सबसे ऊपर है लाइन आर्ट। उसके नीचे एक लेयर है, इसके अंदर कुछ है नहीं, लेयर 3, इसको मैं डिलीट करता हूं। उसके ऊपर देखो शू वाला लेयर है, उसके ऊपर फ्लावर का लेयर है, उसके ऊपर देखो बेल्ट का लेयर है, उसके ऊपर पैंट का लेयर है, उसके ऊपर टॉप का लेयर है, उसके ऊपर पेट का लेयर है, माने बॉडी का, उसके ऊपर बाल का लेयर है। सबसे ऊपर था लाइन आर्ट, जैसे मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, हमने इस कैरेक्टर ड्राइंग को भी सीखा था, लाइन आर्ट को भी सीखा था, प्रीवियस वाले वीडियोस जाके देख लेना। हमारे वेबसाइट में थोड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, थोड़ा टाइम दो, उसको हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक मैं आप ग्रुप के अंदर थोड़ा स्क्रॉल देखना करके उधर है, ठीक है। अगर नहीं मिलता है तो अलग से मुझे बोलना, मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो ये लाइन आर्ट है, ये हमारा फाइन लाइन है, और इसका रफ लाइन भी था, अभी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इस पहले हमने रफ ड्राइंग किया था, उसके ऊपर इसे फाइन लाइन से अच्छे से किया था, ठीक है। तो ये फाइन लाइन, तो इसके जितने भी इसके लेयर है उसको मैं फिर से ऑन करता हूँ। और कैसे मैंने एक को ऑन किया, मैंने ऐसे एक को ऑन करके इसे ड्रैग करके, जैसे मैंने आपको बोला था कि अपने माउस को ड्रैग करके पूरा सारे को ऑन कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इसका जो ड्रेस है आपको दिख रहा है, देखो कौन से लेयर पे, टॉप मैंने लिख के रखा हो, टॉप के लेयर। इस लेयर के ऊपर आपको एक लेयर क्रिएट करना है। देखो लेयर 1 आया, जो भी आया, इस लेयर के ऐसे बाहर में ऐसा क्लिक करो, ठीक है। करने से आपको ऐसा आएगा, क्रिएट अ क्लिपिंग मास्क, इसको मास्क कर दिया। सिंपल अपने इसमें क्या किया हमने, अगर ये मेरा ब्रश सिलेक्ट है, मैं कुछ भी कलर, ब्लू कलर सिलेक्ट है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ओनली इसके ऊपर आएगा, सॉरी देखो गलती से मेरा लाइन आर्ट के ऊपर आ गया ना, तो मैं ना क्या करता हूं, इसको मैं लॉक करके रखता हूं, लॉक किया मैंने, ठीक है। गलती से अगर कोई भी लेयर में आता है तो उसे लॉक करके रखते हैं। तो ये जो ठीक है, तो अगर कोई भी लेयर में आ गया गलती, तो उसे लॉक करके रख सकते हो। तो स्किन वाले लेयर इसको भी लॉक करके रखते हैं, ठीक है। हम नहीं चाहते कि गलती से आ जाए, तो हेयर वाले लेयर को सब लॉक करके रखते हैं, ठीक है। उसको छोड़ के बाद में जब इसे काम करेंगे तो लॉक खोल खोल के काम करेंगे, ठीक है। तो इसको भी हमने लॉक किया। जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूं, मैं चाहता हूं अल्टीमेटली सीखो ना, इसलिए मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। तो देखो, तो ये था, हमने एक क्या क्या इसके ऊपर हम एक लेयर को क्लिपिंग मास्क किया, जिससे कलर, अगर ये क्लिपिंग मास्क ना रहता, अगर मैं इसे कंट्रोल, इसको मैं अगर क्लिपिंग मास्क हटाता हूं ऐसे बाहर क्लिक करके, रिलीज क्लिपिंग मास्क, तो देखो कलर मेरा बाहर जा रहा है, तो मैं नहीं चाहता, तो इसलिए मैं ठीक लेयर के ऊपर ही लेयर क्रिएट करके, और लेयर, और आपको ऐसे यहां पर ग्रे बॉक्स में क्लिक करके आपको इसमें क्रिएट क्लिपिंग मास्क करना है। इससे आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे इसके नीचे है तो इसको टॉप को वो कर रहा है। अब इसके बाद देखो कि इधर से मैं एक ब्रश को सिलेक्ट करूंगा, इधर से मैंने क्लिक किया, करने के बाद अब मेरा देखो ब्रश का दोनों ही ओपन है, साइज भी ओपन है, ओपासिटी भी ओपन है, ठीक है। और यहां से मैं एक टेक्सचर लेयर, देखो इसको मैं ऐसे बड़ा कर सकता हूं। तो इधर बहुत सारे ब्रशेस है, मैं इधर से एक टेक्सचर लेयर में देखता हूं, ये देखो टेक्सचर को समझ पा रहे हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्कैटरिंग वाला, ऐसा ऑप्शन, ये देखो पहले था ब्रश टिप,
ठीक है, यहाँ पर देखो शेप डायनेमिक के नीचे स्कैटरिंग वाला एक ऑप्शन है, इसको करके जब इसे अब ऐसे करोगे तो ये देखो ये कैसा आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये जस्ट चेक करने के लिए आप इसके ऊपर ऐसे देख के भी देख सकते हो। मैं थोड़ा बड़ा करता हूं तो देख सकते हो ऐसा कुछ टेक्सचर आ रहा है। तो मैं ये टेक्सचर है मुझे नहीं चाहिए। आप जब अपना आर्ट वर्क करोगे तो आप भी समझोगे तो आपको कौन सा टेक्सचर चाहिए क्या नहीं चाहिए, है ना। ये ऐसा आया था, तो इसके ऊपर से मैं दूसरा कुछ ब्रश, अगर इसे ऐसे ऑफ कर दो तो ये पहले जैसा हो गया। तो मैं ब्रशेस को टिप के अंदर आया, आने के बाद मैंने ऐसा कुछ, आप कोई भी कर सकते हो, जस्ट एक्सप्लोर करो। ये मैंने एक ब्रश है, ठीक है, इसके बाद स्कैटरिंग के अंदर आया, मैं भी एक्सप्लोर ही कर रहा हूँ। देखो स्कैटर वाले ऑप्शन को चूज किया। अब ये इसको मैं अगर बंद करता था तो ये ऐसा नॉर्मल ब्रश रहता, पर ये ऑलरेडी मैंने ऐसे किया था देखो, तो इसको और भी हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक टेक्सचर आ रहा है। चलो अब देखो यहां पर हमने इस कलर को पिक किया, पिक करने के बाद आप, मैं थोड़े, ये जो कलर है लाइट ही है तो टेक्सचर करना होगा तो थोड़े डार्क कलर के अंदर आते, थोड़े रेड कलर के अंदर हम गए। ठीक है, थोड़ा हमने डार्क किया, चलो बहुत ज्यादा नहीं पर इतना किया हमने। तो ये हल्का ज्यादा करूंगा तो ऐसा होगा। ठीक है, एक टेक्सचर क्रिएट हुआ, है ना। अब ये जब टेक्सचर क्रिएट हुआ तो इस टेक्सचर को देखो यहां पर क्रिएट हुआ, इसको आप ओपासिटी से हल्का कर सकते हो। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा हल्का इससे कर सकते हो। ठीक है, और नहीं तो आप, ये तो हो गया हल्का, इसे कर सकते हो। ठीक है, और इस लेयर को सिलेक्ट करके ही देखो यहां पर, देखो यहां पर ब्लेंड मोड, डिफरेंट डिफरेंट ब्लेंड मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो। देखो कहां पर है ये जो लेयर है, यहां पर देखो नॉर्मल लिखा हुआ है, इसके अंदर जाओ तो देखो ये नॉर्मल, ये डिजॉल्व, देखो थोड़ा चेंज हुआ है। देखो अगर आपको ये वाला टेक्सचर चाहिए तो इसे आप सिंपली कर सकते हो, होता है ना ऐसा टेक्सचर, हम कोई कोई देखना उसके अंदर। फिर ये देखो डार्क एंड डार्क, ये देखो सारे डार्क टाइप के, देखो थोड़े डार्क हो रहे हैं। इसके बाद लाइटन, ये देखो ये लाइटन, तो इसमें देखो टेक्सचर कुछ नजर नहीं आ रहा। तो यहां से आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, अगर आपने कुछ टेक्सचर बनाया क्या है, इससे सही लग रहा है, ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड, लिनियर, पिन लाइट, हार्ड मिक्स, डिफरेंस, देखो ये डिफरेंस हो रहा है एकदम, एक्सक्लूशन, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, ये देखो एक अलग टेक्सचर। ह्यू, ये तो नॉर्मल जैसा ह्यू है, सैचुरेशन, कलर, लुमिनिसिटी, तो ऐसे। तो मैं अभी फिलहाल के लिए नॉर्मल रख रहा हूं। ठीक है, तो ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, हमने अभी ऐसा नहीं कि कोई चीज को देख के हम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, कोई भी चीज को हम देख के नहीं कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार करता हूं कि जैसे आपको टेक्सचर सिलेक्ट करना, ब्रशेस, एक्चुअली ब्रशेस को हमने किया। आप इधर से जाके कोई भी ब्रशेस आप लो, कोई भी ब्रशेस आप, अभी आपके पास जो ब्रशेस नहीं है तो ब्रशेस ढूंढने में आप टाइम मत लगाओ, कि ऐसा नहीं कि हमने पहले से सोचा था मुझे ऐसा करना है, जो ब्रशेस था उसके ऐसे मैंने किया। तो पहले यहां पर देखो ब्रश टिप, जनरली यहां पर ये ब्रश टिप शेप में रहते हैं तो यहां पर ब्रश आपको दिखते हैं। आप कोई भी एक ब्रश को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, मान लो मैंने एक दूसरा भी ब्रश मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, दूसरा कुछ ब्रश मैं स्क्रॉल कर रहा हूं, मेरे पास बहुत सारे ब्रश है। बहुत ज़्यादा ब्रश होने से भी प्रॉब्लम है ना, इतने ज़्यादा ब्रशेस। ठीक है, चलो चलो ये वाला ब्रशेस मैंने सिलेक्ट किया। अब देखो जब मैंने ब्रशेस को सिलेक्ट किया, ब्रशेस था मेरा ये वाला, अब स्कैटरिंग के अंदर जाना है। अब इसको
देखो बंद करूंगा तो ब्रशेस एक्चुअल में ऐसा है, ये ऑन है इसलिए आपको इसे बंद करके रखना है जब नॉर्मल यूज करना है। अब ब्रशेस और स्कैटर कर रहे हो तो ऐसा आ रहा है, तो ये ब्रशेस से मेरा होगा नहीं जैसे मैं सोच रहा हूं। तो मैं इस स्कैटर को बंद किया, फिर ब्रश टिप के अंदर जाके कुछ दूसरा थोड़े बॉक्स टाइप के कुछ ब्रशेस देखता हूं मैं। इधर एक ब्रशेस मुझे दिखा, इसको भी मैं ऐसे स्कैटरिंग के अंदर जाऊंगा, ऐसे क्लिक करो, ठीक है, ये मैंने ऑन किया ना तो ये ऑटोमेटिकली ये कुछ ऐसा, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूं, दूसरे वाले ब्रशेस, समझ रहे हो ना। तो ये सिंपल है, आपको ब्रशेस के अंदर जाना है, उधर से आपको देखना है कि कैसा कैसा टेक्सचर है, कैसा कैसा क्रिएट होगा। इधर से ये एक ब्रशेस है, इसको भी स्कैटरिंग, इसको देखते हैं करके। वैसे देखो ब्रश था ऐसा, इसको हमने कुछ ऐसा किया, चलो ठीक है, इसको एक बार करके देखते हैं, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। अब जैसे ड्रेस के अंदर किया ऐसे हम इसके पैंट के अंदर भी करते हैं। तो ये पैंट है, तो सेम चीज फिर से बोल रहा हूं, जैसे इसके पैंट के ऊपर आप ऐसा दूसरा एक लेयर क्रिएट करो, पैंट के ऊपर ऐसे बाहर क्लिक करके ऐसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करो। तो अब जो भी टेक्सचर इसके ऊपर क्रिएट करोगे ये पैंट तक ही रहेगा। ठीक है, कैसा लग रहा है ना। तो हमने क्या किया, इसको हमने लिया, लेने के बाद थोड़े हमने कलर को लाइट किए, ऐसे नहीं थोड़ा ऐसे किया, डायगोनली। डायगोनली इसलिए किया क्योंकि इससे जो कलर होगा थोड़ा सैचुरेटेड भी होगा, थोड़ा वैल्यूज भी उसका चेंज होगा। और इसे हल्का हल्का करके कर रहा हूं ऐसा, ठीक है। छोटा करके मैं एक दूसरा लेयर क्रिएट करके उसके ऊपर उसको फिर से क्रिएट क्लिपिंग मास्क करके छोटा करके थोड़ा ऐसा प्रेशर कर, ज्यादा होता ना कोई कोई जगह। ठीक है, फिर मैं फिर से देखो मैं ब्रशेस के अंदर मैंने जाके मैं दूसरा कुछ ब्रशेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। स्केट इस ब्रशेस ब्रशेस के टिप में जाना है तो जाके ब्रशेस मिलेंगे। यहाँ पर कुछ ब्रशेस है, स्कैटर को थोड़े कम स्कैटर करते हैं। तो जैसे डिफरेंट डिफरेंट जस्ट चेक करने के लिए कैसा कैसा आ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसे ऐसा किया, थोड़ा छोटा किया। तो मैं चाहता हूं कि इसमें थोड़ा ऐसे रेड दिखे, तो ऐसे ऐसे मैंने हल्के हाथों से ब्लेंड किया, ठीक है। होता है ना कुछ कुछ ड्रेसेस ऊपर ज्यादा डार्क होके नीचे शेडो टाइप के, तो समझे, पर विथ टेक्सचर, ये देखो, ठीक है, ऐसे हमने किया। अब देखो ये अलग अलग लेयर पे है, ये एक अलग लेयर पे है, ठीक है। अब इसको हम सिंपल जैसे मैंने आपको बोला कि ये एक अलग लेयर है, ये एक अलग लेयर है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे जाके देख सकते हैं कि देखो कैसा टेक्सचर चेंज हो रहा है, डार्कन, कलर बान, डिजॉल्व कलर, लाइटन, है ना, स्क्रीन, कलर डॉज, देखो कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो क्या हमारा ये पर्पस सॉल्व कर रहा है उसके ऊपर, देखो ये भी अच्छा लग रहा है, ठीक है, सभी अच्छा लगेंगे। देखो यहाँ पर ये एक अलग टेक्सचर हो रहा है क्रिएट, ठीक है। फिलहाल हम नॉर्मल रख रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा हम इसमें इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ऐसे आप इमेज के अंदर जाओ, एडजस्टमेंट के अंदर जाओ, जाके आप यहां पर ह्यू एंड सैचुरेशन, ठीक है,
टेक्सचर के बारे में आपने समझा, हम टेक्सचर के बारे में बात करेंगे तो फिर से हम करेंगे, कोई बात नहीं। अब देखो यहां पर आप ऐसे ह्यू को चेंज कर सकते हो, देखो ठीक है। तो ये भी इधर से भी आप ह्यू को चेंज कर पा रहे हो कि आपको ये अच्छा लग रहा है, रेड अच्छा लग रहा है, कि वायलेट वाला अच्छा लग रहा है, कि ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है, या थोड़े सैचुरेशन को बढ़ाना है। पर मैंने बोला था ज़्यादा सैचुरेशन करने से आंखें उस जगह पर हो जाता है सेट। तो आप सैचुरेशन को एक जगह तक रख रख सकते हो, है ना। ये थोड़े बाल के जैसे लग रहे हैं, ठीक है। फिर इस कलर डार्क लाइट इधर से आप, मैंने हल्के से इस टाइप के कलर को रखता हूँ, ठीक है। ये ड्रेस के जैसा कुछ फील आ रहा है उसमें टेक्सचर, ठीक है। ठीक है, तो मैंने ऐसा चेंज किया, ठीक है। उसके बाद मैंने इस वाइट को लिया। अब ब्रशेस को मैं थोड़े कैटर को बंद करता हूं, तो ब्रशेस मेरे नॉर्मल है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो, एक मैंने ज़्यादा बहुत क्लीन करके किया नहीं, हाँ, पर आप चीज़ों को समझ सकते हो। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा ब्रशेस को मैंने ऐसे छोटा किया कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि इसमें एक लाइन लाइन जैसा रहे। डिज़ाइन देखूंगा कैसा लग रहा है। नीचे वाला थोड़ा डार्क, मोटा, नीचे वाला पतला। ठीक है, ऐसे हमने डिज़ाइन किया, ठीक है। इतना तक ही छोड़ते हैं। ज़्यादा पतला लग रहा था। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है एक फील। अब थोड़े इसके सैचुरेशन को इमेज के अंदर जाके, और आपको एक लेयर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर दो दो है लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, हाँ। इसके अंदर जाके हम एडजस्टमेंट, इमेज, ब्राइटनेस, इसमें ह्यू एंड सैचुरेशन, हाँ, थोड़ा सैचुरेटेड किया, हाँ। थोड़े कलर को, ठीक है, कलर हमारा ठीक था, थोड़े हमने सैचुरेटेड किया था बस। ठीक है, तो देखो इसमें एक टेक्सचर आया है ना। अब बाल के बारे में देखते हैं। देखो बाल के बारे में, देखो बाल क्या है ना, पहले समझ गए। तो बाल में क्या है, बाल खुद में एक, बाल का एक फॉर्म होता है ना। मैं बाल के अंदर आता हूं, ये जो हेयर है, ठीक है। तो मैंने ऊपर एक लेयर क्रिएट किया, अभी तक मैंने क्लिपिंग मास्क किया नहीं, बस समझाने के लिए। जो देखो जो बाल होते हैं, तो मैं ब्रशेस को, एक नॉर्मल ब्रशेस को मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ, ब्रशेस के टिप में जाके हार्ड ब्रश। ठीक है, समझ में नहीं आया तो बोलना, ठीक है। तो यहां से आपको जब बाल के अंदर आप टेक्सचर करोगे, तो देखो हर बार टेक्सचर मतलब ये नहीं,
बाल का जैसे सबका अलग अलग टेक्सचर है, कैसे बाल आपका कैसे घूम रहा है, कैसे जा रहा है, सब चीज का एक टेक्सचर है। इसमें तो हमने उसका फेब्रिक का जो टेक्सचर उसको किया, पर नेचुरल टेक्सचर ये क्या था, फेब्रिक के अंदर टेक्सचर है ना। अभी नेचुरल टेक्सचर बाल बाल में कैसे शाइन हो रहे हैं, कैसे लाइट आ रहे हैं, ये भी तो टेक्सचर है ना। तो देखो, तो इसके लिए आपको पहले आपको इसके लिए आपको जानना होगा फॉर्म लाइट, फॉर्म लाइट, FORM, FORM, फॉर्म लाइट, FORM, फॉर्म लाइट, कास्ट लाइट, ठीक है। लाइट का तो एक पूरा थ्योरी होता है। क्यों फॉर्म लाइट में कास्ट लाइट के बारे में बोला, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज है, हर फॉर्म का एक लाइट होता है, और वो फॉर्म क्या होता है कि जैसे अगर मैं, आप मेरा फेस को एक बार देखोगे, फॉर्म लाइट, जैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर ये जो मेरा फॉर्म है, यहाँ पर लाइट जल रहा है, तो यहाँ पर देखो लाइट कहाँ कहाँ पर आ रहा है, इधर आ रहा है, नोज के ऊपर थोड़ा हाईलाइट आ रहा है, इधर देखो ज्यादा ऐसे ऐसे लाइट आ रहा है ना। तो ये फॉर्म के वजह से लाइट चेंज हो रहा है ना, फॉर्म जहां जहां पर जैसा है ना। और दूसरा एक लाइट होता है कास्ट, फॉर्म लाइट, कास्ट शैडो। कास्ट शैडो मतलब क्या, आप देखो जो ये नोज है, यहां पर एक शैडो आ रहा है, यहां पर ये हिट हो रहा है, ये तो ये जो लाइट है ये फॉर्म लाइट नहीं है, ये नोज के वजह से कास्ट लाइट आया है। ठीक है, मैं लाइट के हैं, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब मैं ना यहां पर ये हाथ हाथ लाऊंगा, देखो जैसे यहां पर उंगली, अब देखो जब मैं यहां पर उंगली से पास आया है तो उंगली का फॉर्म लाइट तो आपको एक दिख रहा है, पर ये जो उंगली मैंने पास लाया तो यहां पर एक कास्ट शेडो आ रहा है। अब देखो, जब लाइट का सोर्स मेरा बहुत नजदीक होगा और जो सब्जेक्ट है जैसे ये मेरा जब नजदीक हो रहा है, तो ये जो शेडो है ये कितने इंटेंस है ना, इसका आपको एकदम कटा हुआ देख रहा है शेडो, ठीक है, देख रहे हो गाल पे एकदम। पर अगर इस लाइट को मैं और दूर ले जाऊं, मान लो इस लाइट को मैं डिम कर रहा हूं, ये देखो, सॉरी, तो आप देखो शेडो भी कितना हल्का हो रहा है, समझ में आ रहा है। जितना लाइट इंटेंस हो रहा है शेडो भी उतना इंटेंस हो रहा है। और एक चीज तो लाइट मतलब अगर दूर जाएगा, अगर लाइट का इंटेंसिटी कम होगा तो शेडो सॉफ्ट होगा, और नहीं तो जो सब जिसके ऊपर आ रहा है अगर वो भी दूर जाएगा तो सॉफ्ट सॉफ्ट हो रहा है। देखा इधर भी है, देखो ऐसे मैंने किया, एक शेडो है पर सॉफ्ट शेडो, सॉफ्ट शेडो एक सॉफ्ट होता है, एक हार्ड होता है, ठीक है, ये आपको समझना है, ठीक है ना। चलो, तो जैसे कास्ट लाइट नहीं, कास्ट शेडो, ठीक है। तो मैंने इसको क्यों बोला कि जब ये जो बाल जो हो रहा है, तो ऑब्वियसली कि ये जो बाल के ऊपर का एक हिस्सा, ये देखो, ये देखो, ये जो ऊपर का हिस्सा ऐसे है ना, ये जो बाल के लाइट इधर से आ रहा है, सोचो पहले, हाँ, तो इधर लाइट इधर होगा, इस जगह पर डार्क डार्क दिख रहे होंगे, है ना। फिर यहां पर ऐसे लाइट आ रहा होगा, ठीक है, यहां पर देखो बाल में ऐसे ऐसे पार्ट पार्ट दिख रहे हैं थोड़े, ऐसे पार्ट पार्ट दिख रहे होंगे, तो यहां पर इसके ऊपर लाइट आएगा। ओवरऑल अगर सोचोगे तो यहां पर ये लाइट इस तरफ आ रहा है, पर अगर आप यहां पर सोचो ये जो डिवाइड हो रहा है इधर से बाल इस तरफ से, तो ये जो डिवाइडर हो रहा है, तो ये बाल ऑब्वियसली थोड़े ऊपर 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 करके पैटर्न में आ रहा है, तो लाइट भी उसके हिसाब से फ्लो करेगा, और इस साइड में जाके लाइट थोड़े कम होंगे, है ना। और कम होंगे मतलब सॉफ्ट शेडो होगा। यहां पर देखो जैसे लाइट इधर हिट कर रहा है, तो इसके आजू बाजू भी जितने लाइट एंड शेडो होगा वो कैसे होगा, लाइट एंड शेडो मतलब हार्ड, समझो हार्ड। पर
जब भी इस साइड में आ रहा हो तो लाइट से दूर जा रहा है, शैडो होगा, पर शैडो सॉफ्ट। ठीक है, मैं समझाता हूं, चलो ठीक है। मैं इसके लिए इसको मैं कंट्रोल Z करता हूं, और नहीं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते थे। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसके ऊपर मैं इसे टेक्स्ट क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर रहा हूं, मैंने इसके ऊपर मास्क कर दिया इसे। ठीक है, अब अब मैं जो भी करूंगा इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो पहले आप एक बेसिक सा टेक्सचर ब्रश लीजिए, कुछ ऐसा। ठीक है, और नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। टेक्सचर मतलब खाली टेक्सचर ब्रश नहीं, टेक्सचर मतलब टेक्सचर को क्रिएट भी करना। ठीक है, जिसका हमारा माइंड उसे पढ़ पाए। तो मैंने इस टाइप के टेक्सचर, बहुत बहुत इसमें बहुत टेक्सचर नहीं है, और मैं चाहता तो इसमें उसको स्कैटर कर सकता था। अगर कोई भी टेक्सचर आप चाहते तो उतना ज़रूरत है नहीं। ठीक है, तो मैंने कुछ ऐसा ब्रशेस लिया, और आप हार्ड ब्रशेस भी ले सकते हो। चलो मैं ऐसा इस ब्रशेस को ही ले रहा हूं। तो मतलब कि टेक्सचर मतलब कि हर वक्त स्कैटर करना नहीं है, ये चीज समझ लो। ठीक है, जैसे आपको रिजल्ट चाहिए तो ये एक्सप्लोर करते करते समझ में आता है। ठीक है, तो यहां पर मैंने ऐसे हार्ड ब्रशेस को लिया। ठीक है, अब यह है बाल का कलर। ठीक है, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा कलर को कूल करूंगा। कूल मतलब ब्लू की तरफ, ये मैंने किया। और थोड़े सीधा नहीं, डायगनली इसे थोड़ा डार्क करूंगा। ठीक है, थोड़े डार्कर कलर हमने लिए। अब अगर लाइट इस तरफ से आ रहा है तो हमने, मेरे ओपासिटी एंड साइज दोनों ऑन है, और मैं ऐसा कलर कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, समझ के कि कहां से हो सकता है कि इधर ये जो बाल के ये जो दिख रहे हैं नीचे की तरफ है, तो इधर ऐसे कहां कहां पर ये हार्ड हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर दिख रहे हैं ऐसे। ठीक है, फूल के ऐसे नीचे, हम्म इधर से ये ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, तो ऐसे। ठीक है, सॉरी गाइस। ठीक है, तो सिंपली आपने देखा कि कैसे आपको, पहले तो ऐसे हमने इसे एक बेसिक सा एक कहाँ कहाँ पर लाइट एंड शेडो हो सकते हैं, मतलब हार्ड लाइट, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, उसका हमने एक तो किया। ठीक है, जिस तरफ से लाइट आ रहा है। तो अब नेक्स्ट, इसे आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर पे भी इसे कर सकते हो। जैसे इसके ऊपर अगर हमने ऐसे दूसरा लेयर क्रिएट कर रहे हैं, इसको भी ऐसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क कर रहे हैं। इसके बाद आपको सिंपल इधर से इस ब्रशेस के अंदर जाना है। सॉफ्ट ब्रशेस को ले लो, सॉफ्ट। तो ऑब्वियसली देखो, इस तरफ से अगर लाइट आ रहा है
इस तरफ से लाइट आ रहा है, तो इधर भी तो थोड़े सॉफ्ट डार्क होने चाहिए, तो इसलिए सॉफ्ट ब्रशेस को हमने लिया, पूरे ब्रशेस को हमने बड़ा किया, ठीक है। और नीचे की तरफ से देखो, ऐसे नीचे की तरफ से ठीक है। समझे ना चीजें कैसे आया, ठीक है, डार्क एंड लाइट के हिसाब से, ठीक है। अब इसके ऊपर आप इस, मैंने फिर से इस लाइट को लिया, लाइट कलर को लेने के बाद इसको थोड़ा लाइट करेंगे, प्रॉपरली समझा, सॉफ्ट से हमने थोड़े इस तरफ डार्क उस तरफ कर दिए, तो जिससे अगर आप देखोगे आपको चीजें समझ में आ रहा है कि कहां पर लाइट है, ठीक है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो लाइट कलर है इसको हमने फिर से लिया, लेने के बाद सॉफ्ट ब्रश है, तो इसके ऊपर से जहां जहां पर थोड़े लाइट रिफ्लेक्ट होके आ सकते हैं, जैसे होता है ना, इसके ऊपर ऐसा आया है ना, इसके ऊपर, यहाँ पर जो लाइन है इसको ब्लेंड कर दिया, ऐसा होता है ना कि क्योंकि ज्यादा हार्ड नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा मतलब हार्ड भी होंगे पर ब्लेंड भी रहेंगे, जिससे ये थोड़े ज्यादा ही डार्क हो गए थे सॉफ्टनेस के अंदर भी। हाँ, अब देखो बहुत, इसको भी थोड़े से, अब देखो क्या गलती करते हैं लोग, वो पूरे सॉफ्ट ब्रश से ही करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको सॉफ्ट ब्रश से करना अच्छा लगता है, पर नहीं, हार्ड ब्रशेस के भी काम है। ये जो लाइट है इसको आपको क्या करना होगा, थोड़े लाइट करना होगा, ठीक है। मैं जैसे कि आपको शो कर रहा हूं, एक मिनट, कि ये जो हमने लिया इसको आपको सिंपली ऐसे लाइट नहीं करना है, इसको ऐसे लेना है, कलर को ऐसे लाइट किया, ऐसे लिया, तो ऐसे लाइट नहीं करना है इसको, कलर को ओनली वैल्यू अप एंड डाउन करने से होगा नहीं, ठीक है। इसके अंदर आपको इसको डायगोनली ऐसे जाना है, ठीक है। जाने के बाद आप यहां से ब्रशेस को चेंज करो, हार्ड वाले ब्रशेस लो, ठीक है। थोड़े में और डायगोनल मैंने किया, थोड़े सफेद हाँ। तो हम ना बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, स्टाइल से करेंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट, एक मिनट, सॉफ्ट ब्रश को सिलेक्ट करते हैं, सॉफ्ट ब्रश से, हाँ, ब्रश को लाइट के आप सोचो कि इधर से आ रहा है, तो ब्रश इसको बंद करते हो, ओपासिटी को मैंने, ब्रश साइज को मैंने बंद किया, ठीक है। इधर से ये लाइट आ रहा है, इधर से देखो ऐसे लाइट हल्का, ठीक है। इ- इधर भी आया, इधर थोड़ा लाइट, इधर थोड़ा ज्यादा, ठीक है, थोड़ा सा, इधर थोड़ा ज्यादा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझो। अब इसको हमने हार्ड लेंगे, मैं, और लेयर चेंज नहीं किया, उस लेयर पे ही मैं कर रहा हूं, आप चाहते हो तो लेयर चेंज भी कर सकते हो, चलो मैंने यहां से इसका लेयर चेंज कर दिया, ठीक है। इसको मैंने ऐसे
छोटा किया थोड़ा, दोनों को ऑन किया, ठीक है। ये एक लाइट है, हाँ, पर इस लाइट को हम बहुत सॉफ्ट तरीके से देना होगा, इसलिए मैंने अलग लेयर हमने चूज किया, ठीक है। पहले हमने ब्रशेस को छोटा किया करके इसमें ये नीट लाइन को देने के एक फिर से एक बार देखो, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड जेड करता हूं इसमें, इसके ऊपर हाईलाइट चाहिए, एकदम हाईलाइट, तो इसलिए हमने ब्रशेस को थोड़ा छोटा किया करके, बालों में जैसे होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे थोड़े लाइट, पहले हल्के, थोड़े हल्के हाथों से देके ऐसे ऐसे लाइट, थोड़े बड़े करते हैं, इसको ओपेसिटी को थोड़ा ऑफ ऑफ करते हैं, ठीक है, साइज को थोड़े ऑफ करके, बहुत हल्के से, अचानक से डार्क नहीं, हल्के से, हाँ, समझ रहे हो। थोड़ा बड़ा करता हूँ जिससे आप समझ पाओ, ठीक है। ठीक है, देखो थोड़ा हल्के हल्के से टच टच कर रहा हूँ, अब देखो, इसको थोड़ा ब्रश को थोड़ा छोटा किया, थोड़े लाइन, हाथ का जो कंट्रोल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं छोटा कर रहा हूँ हाईलाइट के लिए, ठीक है। तो यहां से जो बालों का जो पार्ट हो रहा है ना, उसके लिए मैंने थोड़ा सा हल्का सा टच किया, ज्यादा, हाँ ठीक है।
थोड़े आप बड़े कर सकते हो इसे, ठीक है, कि ज़्यादा बड़े बड़े स्ट्रोक भी ना हो, तो कभी छोटा फिर कभी बड़ा, हल्का अपने हाथों को कंट्रोल, अचानक से लाइट नहीं, अचानक से डार्क नहीं, ठीक है। तो कैसे बाल कितने चमक रहे हैं, तो ऐसे धीरे धीरे आपको करके करके समझना होगा, जैसे मैं भी कर रहा हूं ऐसा। तो बड़ा करो थोड़ा, छोटा करो ब्रश को, हल्के हल्के से, और छोटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? चमक रहा है ना, ठीक है। अभी इतना चमक रहा है, इसके हिसाब से थोड़े, अब देखो जब करेंगे तो आंखों के, क्योंकि आप समझ समझ के कर रहे हो तो चीजें ठीक ठाक रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो मैं जो भी कर रहा हूं, आई वॉज वेरी श्योर कि ये मुझे लगना चाहिए कि इस तरफ से लाइट इस तरफ से धीरे धीरे स्मूथली जा रहा है, दैट इज द थिंग। मैं इसके अंदर नहीं काम कर रहा हूं ज्यादा, ठीक है। अब मैं थोड़े डार्क कलर को ले रहा हूं, और ये सारे हार्ड ब्रश से हुआ है, ठीक है। डार्क कलर को मैं ले सकता हूं ऐसे, लेने के बाद मैं इसके अंदर भी ऐसे ऐसे मैं ऐसे चेंज कर सकता हूं, ऐसे चेंज मतलब जिससे मेरे समझ में आए मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। ठीक है, वैसे वैसे ज़्यादा कुछ चेंज करने की ज़रूरत है नहीं, सही लग रहा है। देखो आप, है ना, थोड़े लाइट कलर हमने लिए, तो ऐसे डार्क लाइट का खेल से आप, मैं इसे ब्रश, मैं ना ज़्यादा वो नहीं कर रहा हूँ कि एक एक करके हेयर आपको दिखे, ऐसा नहीं, है ना। ये मेरा नहीं है कि एक एक करके मैं पूरा बंच में वन बाय वन नहीं हेयर कर रहा हूँ, जस्ट, ठीक है। ये एक हो गया। अब देखो इसके ऊपर आप और एक क्या चीज कर सकते हो जिससे और अच्छा लगे। इसके ऊपर मैंने एक लेयर क्रिएट किया, इसको मैं क्रिएट ऐसे क्लिपिंग मास्क किया, ठीक है। करने के बाद मैं क्रिएट क्लिपिंग मास्क किया, और इसको मैंने लीनियर डॉनिच कलर डॉच पे सिलेक्ट किया, कलर डॉच। अब मैंने इसके अंदर थोड़े वायलेट, थोड़े मैंने वायलेट कलर ले रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। थोड़ा वायलेट कलर से चेक करता हूँ, पहले मैंने लिया, लेने के बाद इसको मैंने, मतलब इस तरफ थोड़े ज्यादा टच कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब ज्यादा, इससे क्या हो रहा है ना, जो ब्रशिंग है ना, तो थोड़े ज्यादा ब्लेंड लग रहे हैं। बहुत ज्यादा नहीं, देखो, देखो, अगर मैंने इसको बंद किया तो कैसे लग रहा था, अब देखो कैसे डल लग रहा था, बस इसको करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है। लग रहा है ना अच्छा।
इसको भी हम थोड़े एडजस्टमेंट से, सैचुरेशन से चेक कर सकते हैं। रेड कौन सा आपको अच्छा लग रहा है, ज्यादा डायनामिक लग रहा है? जो हमने किया था वही वही सही लग रहा था, थोड़े थोड़े जो वायलेट वायलेट जो। हम्म, थोड़े सैचुरेशन, सैचुरेशन कम। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? ठीक है। अब सेम तरीके से इसके फेस को थोड़ा बहुत काम काम करते हैं। फेस के ऊपर हम जाएंगे, कलर डॉच पे हमने उसे किया है सिलेक्ट। ठीक है, तो इसके फेस के इस लॉक को हटाते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करते हैं। ठीक है, एक चीज मैं देखता हूँ, अगर लॉक करके रखता हूँ तो कोई बात नहीं, लॉक करके रखने से इसके ऊपर काम हो रहा है तो इसे लॉक करके रखते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है। तो अब स्किन के लिए एक बार देख लो, जैसे बाल जो है उसका कास्ट शेडो इसमें आएगा। सेम फॉर्मूला देखो, तो ये मैंने स्किन को किया तो ऐसे डार्क नहीं करूंगा, इससे ना कलर जो देखो कैसा लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसको हम ऐसे करेंगे, इसको थोड़ा कूल करेंगे। कूल मतलब इस तरफ आएंगे। ठीक है, करने के बाद थोड़ा डायगोनल आएंगे। अब देखो कलर ज्यादा रियलिस्टिक लगेंगे। ठीक है, तो ये बाल है इधर से, ये इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है। ठीक है, इधर से देखो मैंने एक गलती किया, ये ऐसे आ रहा है तो ये ऐसे ऐसे आएगा ना, कि लाइट इधर से आ रहा है, इधर से ऐसे। इस तरफ से लाइट है तो इस तरफ हार्ड होंगे। यहाँ पर भी होगा थोड़ा शेडो, और यहाँ पर मैंने साइज को ऑफ करके रखा है, ओपासिटी को बंद करके मैं इसे कर रहा हूँ। ठीक है, नोज है, नोज के नीचे यहाँ पर जो डार्क है इसमें, लिप्स के थोड़े नीचे। ठीक है, तो ये हमने, ये जो हेड शेडो था कौन सा, हार्ड शेडो। अब सॉफ्ट जो ब्रशेस उसको लेंगे, उसको लेने के बाद इधर से जो सॉफ्ट। ठीक है, सॉरी मैंने इस हार्ड ब्रशेस का काम अभी तक हुआ नहीं था, खत्म। इधर फेस जो है ऐसे आएगा शेडो, सॉरी इस तरफ ऐसा। ये जो पहना है तो ये आपको समझना होगा कि कहाँ पर हार्ड शेडो
नॉर्मली ऐसे होते हैं। ये पैर का, ये कलर क्या हुआ पैर का हमारा? एक काम करते हैं, अ, पैर कहाँ है? लेग 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 कहाँ है? लेग, शू शू। बेल्ट, शू। लॉक है लेयर, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं ऐसे ऐसे करके ये कौन सा लेयर है। शू, बेल्ट, बॉडी। अच्छा, इसमें ही है। तो शायद हमने कलर चेंज नहीं किया, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कलर, सॉरी, इस बॉडी का जो कलर है, इसको पहले पिक पिक करते हैं। ये बॉडी का है कलर, और पैर में लॉक किया है ना, तो इसको मैं ऊपर थोड़ा बंद करता हूँ। एक मिनट के लिए सब बंद करता हूँ। अच्छा, सॉरी सॉरी, बकेट टूल को लो, हाँ सॉरी, बंद करने की कोई ज़रूरत था नहीं। ठीक है। हम्म। मैंने सिर्फ क्या 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 ये इसमें ही था, मैंने बकेट टूल को लिया, कलर को पिक करके उसके अंदर दिया। ठीक है। अब मैंने ये जो कलर हमने लिया था, इसको हमने सिलेक्ट किया, तो अभी तो लाइट दिख रहा है। थोड़ा हमने थोड़ा कूल करके, थोड़ा ये कलर हमने लिया, ये जो कलर था हमारा। हम्म। थोड़ा डार्क कर लिया हमने। हाँ, ब्रशेस को हमने सिलेक्ट किया। ठीक है। पैर में कहाँ है? इधर। सॉरी, इसके अंदर करेंगे ना, इधर। हम्म। ठीक है। अब हमने सेम जो कलर है, इसको हमने सॉफ्ट ब्रश लिया इधर से, सॉरी, इधर से हमने सॉफ्ट ब्रश को लिया, सॉफ्ट सॉफ्ट शैडो क्रिएट करने के लिए। हाँ, तो हमने फेस में ऑलरेडी इधर क्रिएट ऐसे किया था, इस पे भी कर रहे हैं सॉफ्ट शैडो, जिससे थोड़े ब्लेंड हो जाए, है ना। अब जैसे भी लाइट के सोर्स को समझो, कि इस तरफ से आ रहा है, इसलिए मैं छोटा करके ही कर रहा हूँ। जे क्या इस तरफ इतना आएगा, है ना? क्या लाइट उस तरफ इतना आएगा?
है ना, कि इधर ये पीछे की तरफ है, क्या इस तरफ इतना आएगा, क्या इधर इतना आएगा, थोड़े इधर लाइट जो ज़्यादा आ सकते हैं इसमें आ सकता है, ठीक है। समझ रहे हो, या पैर में इस तरफ आएगा, तो ये सोचो, कोई एक सोचो कि लाइट इस तरफ से आ रहा है तो कैसे फॉल करेगा आके, सुंदर एक फील आएगा, है ना। अब इसको हमने किया। अब ये जो है कलर, ये जो का कलर है, इसको थोड़े लाइट करेंगे तो ऐसे लाइट की तरफ गए, ठीक है। थोड़े थोड़े वार्म करते हैं, थोड़े हमने वार्म किए। अब सॉफ्ट ब्रश है तो इधर से थोड़े गाल में हल्के से, नाक के ऊपर, ठीक है। हाथ में थोड़े इधर, जहां जहां पर चाहिए, एक्चुअली जहां पर नहीं चाहिए, है ना। ये भी सॉफ्ट है लाइट। थोड़े थोड़े टच से ही बहुत कुछ होता है ना। कान में, ठीक है, इस साइड में है ना, इस साइड में है थोड़ा हल्के, जहां पर ज्यादा आ रहा है तो वहां पर मैं थोड़े ज्यादा वो कर रहा हूं, ठीक है। अब हार्ड ब्रश को लेंगे, इधर से हमने हार्ड ब्रश लिया, समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट। तो ये भी एक टेक्सचर ही है ना। नाक के ऊपर थोड़ा हमने ज्यादा ऐसे लाइट को दिया, थोड़े और चाहिए तो और ऐसे, ठीक है। ठीक है, उसको छोड़, इधर लिप्स के, ठीक है। अब इधर से जो ये रेड कलर डार्क है इसको हमने लिया, बट ना भी दोगे तो भी होगा, कोई बात नहीं। अच्छा, इसके ऊपर थोड़े आंख को करके छोड़ देंगे, ठीक है, और 15 मिनट्स के अंदर। अच्छा, इस आईब्रो को ऐसे डार्क करते हैं। मैं आप चाहो तो अलग लेयर में भी इसे करे, इसको कर सकते थे, ठीक है। मैं इसके लिए अलग लेयर कर रहा हूँ, चलो।
कहाँ पर किया मैंने इसे, कौन से लेयर पे किया? हाँ ठीक है, चलो इसके ऊपर मैं दूसरा लेयर ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ, इससे इसे क्रिएट ऐसे क्लिपिंग मास्क कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसको भी इस लेयर के ऊपर ऐसे डार्क कर दूंगा। ठीक, ये ऐसे ही कलर है, डार्क किया। 15 मिनट का काम है, ठीक है। ठीक है, तो इसके इसमें मैंने यहाँ पर यूज कर रहा हूँ इससे वाइट कलर। ठीक है, देखो आंख जो, देखो बहुत ज्यादा वाइट वाइट लग रहा है ना, इसे इसका मैं ओपासिटी थोड़ा डल करता हूँ, चाहे कि मैंने अलग लेयर में इसे किया। अब अब देखो ठीक लग रहा है। तो एक्चुअल में कभी भी ज्यादा वाइट देना नहीं होता, एकदम पूरा वाइट, है ना। तो तब कलर को थोड़ा डल करके रखते हैं। अब इसके ऊपर ना, इसके ऊपर इस अलग लेयर पे है, इसके ऊपर मैं एक दूसरा अगर लेयर ऐसा क्रिएट करता हूं, और इसको मैं ऐसे क्रिएट क्लिपिंग मास्क करता हूं, और इसके ऊपर जो व्हाइट है ना लाइन, ये देखो व्हाइट है, तो इसमें मैं थोड़ा सा हल्का सा ऐसे व्हाइट टच कर रहा हूं। तो अब जाके आएगा मजा। इस तरफ से लाइट आ रहा है, तो ऊपर ऊपर की तरफ थोड़ा लाइट, यहाँ पर भी थोड़े थोड़े ऊपर की तरफ थोड़े लाइट, यहाँ पर थोड़े ज्यादा तो यहाँ पर थोड़े कॉम्परेटिवली कम। ठीक है ना। अब ये जो आंखें है, तो आंख के ऊपर भी, ये देखो ये जो आंख है, इसका मैं थोड़ा सा कूल कलर की तरफ गया। ठीक है, याद है ना आपको, जो हमने एक गर्ल का कैरेक्टर पहले भी किया था। देखो बहुत टाइप के आंखें होते हैं, तो एक टाइप के नहीं, बहुत टाइप के आंखें होते हैं, पर कुछ कुछ चीज हम याद रखते हैं, कुछ सर्टेन चीज जिस बहुत अच्छा लगता है, एक स्टाइल है ना, सब कुछ कुछ का एक स्टाइल होता है। हम जब आउटडोर में वाटर कलर करने भी जाते हैं ना, स्टाइल होता है एक। ठीक है, तो ये जैसे मैंने डार्क कलर लिया, तो देखो वो एक कुछ अलग लेयर पे है। अच्छा ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इतना तक छोड़ते हैं। इसके लिए ना हम एकदम ये
ये जो आंखें इस लेयर पे नहीं है, इस कौन से लेयर पे हमने इसे किया था, एक अलग लेयर पे, इसलिए ये क्लिपिंग मास्क नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं ना, एकदम ऊपर जाते हैं इसमें, ठीक है। अलग लेयर पे हो गया, आप उसमें क्लिपिंग मास्क नहीं कर पा रहे हो, तो हम सिंपल ऐसे इसको लेयर मास्क को छोड़ देते हैं, इसको इसको क्लिपिंग मास्क हम रिलीज रिलीज करते हैं, रिलीज। फाइनली तो एक जगह पर जिसको हमने रिलीज किया, अच्छा ये कुछ ऊपर में है शायद ये लेयर, तब एक लेयर का कोई, ठीक है। तो इसको जैसे क्लिपिंग मास्क था ये रहने देंगे, एकदम ऊपर जाते हैं, लाइन आर्ट वाला लेयर है ना, सब कुछ इसके नीचे है, तो यहां पर एक दूसरा लेयर हम ऐसे क्रिएट करते हैं, नॉर्मल लेयर, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हो डिटेल, DETAIL। फाइनल जब करते हैं, 5 मिनट का काम है, हाँ। अच्छा, ये ड्राइंग लेयर के ऊपर है ना, हमने किया था, याद है। तो चलो ड्राइंग लेयर के ऊपर जाते हैं, ड्राइंग लेयर में वो था, इसलिए वहां पर नहीं हो रहा है, समझ रहे हो। तो इस ड्राइंग लेयर के, चलो ड्राइंग लेयर के ऊपर ही इसे हम करेंगे, चलो धीरे धीरे। तो इसका हम थोड़े और डार्क करते हैं, जैसे जैसे आईब्रो में भी थोड़े थोड़े डार्क, ठीक है। ये भी हल्के हल्के से थोड़े थोड़े डार्क। साइज बंद है, ओपेसिटी ऑन है, धीरे धीरे कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, अपने हिसाब से करो, अपने लेवल से करो। धीरे धीरे डार्क देना है तो धीरे धीरे देना। बैलेंस करके डार्क देना। धीरे धीरे, अचानक से बहुत प्रेशर दे के नहीं करना, सॉफ्टली। बीच में देखो, इधर थोड़े ज्यादा डार्क होते हैं ना, इधर थोड़े ज्यादा डार्क होते हैं, तो ऐसे धीरे 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 धीरे। है ना। अब जैसे ये देखो, ये जो हमने कलर, ये जो वाइट जो है कलर, इसको थोड़ा हम कूल करेंगे, थोड़े डल करेंगे। देखो जैसे यहाँ पर आई बॉल है, तो इसमें एक आता है ना शेडो, ठीक है। फिर से इस वाइट लाइन को हमने सिलेक्ट किया, फिर से थोड़ा क्लीन किया ऐसा। हम्म। अच्छा, अब ये जो डार्क कलर को हमने फिर से लिया, सॉरी, थोड़ा क्लीन क्लीन कर रहे हैं इसे। ठीक है, हुआ। अब सॉफ्ट वाले ब्रशेस को लेंगे, ब्रशेस के टिप्स में सॉफ्ट वाले ब्रशेस को हमने लिया। लेने के बाद ये जो कलर हमने किया, इसको क्या किया हमने, थोड़े वार्म किया और थोड़े डायगनली जाए, थोड़ा लाइट किया। अब इसको थोड़े हल्के से, देखो ये क्या क्लिपिंग मास्क नहीं है, ऐसा करूंगा तो ऐसा बाहर आएगा, तो थोड़ा सा हल्के से टच किया इस तरफ से। आंख है ना, इसमें इसके अंदर पानी पानी फील रहता है,
तो लाइट तो ऊपर होते हैं पर ये रिफ्लेक्ट होता है। कोई भी चीज देखना, हनी जब एक हनी का जैसे गिर रहा है कुछ भी, उसके अंदर देखना, कोई भी चीज अगर ट्रांसपेरेंट होते हैं, वाटर बॉटल के अंदर देखना लाइट आता है, पर वो लाइट नीचे की तरफ भी रिफ्लेक्ट करता है क्योंकि पानी से चलता है ना वो उसके अंदर से, तो इसलिए यहाँ पर कुछ हल्का सा ऐसा एक फील आता है। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब सिंपल इसके अंदर एक दूसरा टाइप का इफेक्ट लाएंगे, रिंग लाइट टाइप का इफेक्ट। ठीक है, आइस को ऑन ऑन किया हमने, आप लोग भी करो धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, रिंग लाइट इफेक्ट देखो। व्हाइट लेंगे कलर एकदम, तो साइज को बंद करते हैं। हाँ, साइज को बंद बंद करके रखो। एक स्टाइल है, ये देखो, ये एक स्टाइल है। ये जो लाइट है, ये जो लाइट हमने लिया, आ, इसको, ये जो लाइट कलर हमने यूज किया था, इसको थोड़े और थोड़ा और लाइट, ठीक है। देखो कैसा लग रहा है, डिटेल में थोड़े। कौन सा ब्रश है, सॉफ्ट सॉफ्ट ब्रश है, चलो हार्ड ब्रश उसको लेते हैं थोड़ा। ठीक है, एकदम फाइनल में। हाँ, आप लोग, आप लोगों ने भी जितना भी किया है प्लीज भेजना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ऐसे हार्ड ब्रशेस से। क्योंकि अब ऊपर हमने बहुत ज़्यादा लाइट दिया नहीं, थोड़ा सा देते तो अच्छा लगता। चलो थोड़ा सा डार्क एंड लाइट का, इसके ऊपर क्लिपिंग मास्क करके भी हम कर सकते थे, ये शू है, थोड़ा सा टच। देखो आपने तो समझ गया कि कॉन्सेप्ट कैसा है, ऐसा लेयर क्रिएट किया, इसके ऊपर ऐसे क्रिएट, ऐसे क्लिपिंग मास्क, डार्क कलर लिया तो ऐसे थोड़ा ऐसे टच किया। ये देखो ऐसे, ठीक है। अब फिर से लाइट कलर लिया, और यहाँ पर इस तरफ से लाइट आ रहा है तो हमने थोड़े ज़्यादा लाइट हमने लिया। अचानक से लाइट नहीं, थोड़े हल्के से दिया पहले, हल्के से, फिर थोड़े छोटे करके एकदम, और इस लाइट को भी हमने थोड़ा फैला दिया ऐसा। ठीक है, थोड़ा बहुत लाइट का वो हमने किया। अब तो, अब देखो ये जो ऐसे है कलर, इसको थोड़ा वार्म
हम थोड़ा वार्म करते हैं, वार्म करके थोड़ा ठीक है। यहाँ पर उतना लाइट आएगा नहीं, ऊपर में थोड़ा आया, इसमें थोड़ा सा, इसमें भी इतने में ज़्यादा नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा आ रहा था, थोड़ा कम करते हैं, ठीक है। जस्ट इतना सही। मेन यहाँ से चीज़ें, यहाँ पर एक फ्लावर है, फ्लावर को भी ऊपर जहाँ पर डिटेल किया था ना उसके अंदर थोड़ा सा टच करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, तो थोड़ा कंप्लीट कंप्लीट लगेगा। ये जो है कलर इसका वैसे डार्क ही है, तो इसका थोड़ा लाइट कलर हम लेंगे तो थोड़े वार्म की तरफ आए, थोड़े ऐसे लाइट किए, इस तरफ से लाइट आ रहा है तो कैसे, इस तरफ से ऐसे लाइट आएगा ऊपर से, इस तरफ से डार्क होगा। तो आप सॉफ्ट ब्रश से भी इसे ज़्यादा नहीं करूँगा, थोड़े से छोट बड़ा करके देखो, ऐसे लाइट, इस तरफ ज़्यादा है लाइट, है ना, इस तरफ थोड़े थोड़े आ रहे हैं। यहाँ पर जो येलो है कलर, इसको थोड़े डार्क, ऐसे डायगोनली डार्क या थोड़े कूल किए, करने के बाद ऊपर की तरफ से तो यहाँ पर थोड़े से हल्का हल्का करके, सॉफ्ट ब्रश से भी इसे कर सकते थे, लाइट से भी कर सकते, थोड़ा थोड़ा लाइट कलर, तो ऐसे हर चीज के अंदर लाइट और उसका जितना भी आप करोगे तब जाके सही सही लगेगा, है ना। इसका भी थोड़े से चलो कंट्रोल 0, ठीक है, थोड़ा सा लाइट आ गया इसमें तो ये भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा हल्का सा लाइट इधर से भी चाहिए, ठीक है। ये करते करते ये सब होता है, लाइट हर जगह होता है, कम ज़्यादा उसके हिसाब से, कहाँ पर कितना ज़्यादा होगा कम होगा, ठीक है। देखो लाइट इधर भी है पर इस तरफ थोड़े ज़्यादा ज़्यादा लग रहा है, तो इस तरफ ज़्यादा आ रहे हैं तो इसलिए है, फिर वो लाइट उधर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, ठीक है। ये 2 घंटे का सेशन रहा, आप लोगों ने जितना भी किया कम ज़्यादा जितना भी ट्राई किया, और आप बाद में भी अगर उसे करते हो तो भेज भेज सकते हो, कोई बात नहीं। तो अगर आप लोगों ने किया तो भेजो, मैं सेशन के बाद उसे चेक करता हूँ। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कैसे हमने टेक्सचर को क्रिएट किया, पहले दिन के क्लास से कैसे हम एक कैरेक्टर को क्रिएट किया, फिर लाइट एंड शेड की थ्योरी को कैसे हमने किया, कास्ट शैडो उसको हमने कैसे समझा, है ना, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू एंड दिस, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, आई विल चेक ऑल ऑफ योर वर्क, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और सीखेंगे। सो टाटा, टेक केयर, बाय बाय।